बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 31 अगस्त साल 2020 और आज पीर का दिन। तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। बेशक बेशक। यार खबर है, अब पता नहीं आप उसको पॉजिटिव समझ लें कि नेगेटिव समझ लें, ठीक है ना? कोशिश तो करेंगे पॉजिटिव समझें। पॉजिटिव खबर तो ये है कि बरतानिया की जो मरूफ एयरलाइन है, बड़ी मशहूर मरूफ है, अटलांटिक। हाँ, वर्जिन अटलांटिक उसका नाम है, ठीक है। पहले वो ब्रिटिश वर्जिन होती थी, ब्रिटिश वर्जिन ग्रुप का हिस्सा है, ठीक। वर्जिन अटलांटिक ग्रुप है जो है, वर्जिन आइलैंड नहीं है बरतानिया का, वो जहाँ पे दौलत सारी ऊपर नीचे होती है, न्याजी सर्विसेज लिमिटेड। हाँ जी, ठीक है ना। ये वर्जिन अटलांटिक जो है ये वहाँ की है और ये इसने पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विस जो है वो शुरू करने का ऐलान किया। मैंने काफ़ी देर पहले एक वीलॉग देखा था, मैं क्योंकि आपको पता है कि जहाज़ों वाले वीलॉग देखता रहता हूँ, शौक है जी मुझे, है। तो वो मैंने देखा था और उसमें इसका जिक्र था। फिर मैं चुप कर गया, मैं क्या कि एक खबर को अहमद नहीं दवे ना, मैं क्यों चुके जावा, ठीक है। तो लेकिन एक प्रॉब्लम है। हाँ, आप कहते हैं खबर को पॉजिटिव लेना चाहिए, जबकि बात का दूसरा पहलू भी आप ही दिखाते हैं कि बैरूनी ममालिक की एयरलाइनों को बिजनेस कौन दे रहा है। पीआईए बंद होगी तो मुसाफिर बंद करा दी ना। अगर पीआईए के होते हुए वो आती तो हमें कोई एतराज नहीं था, ठीक है ना, एतराज नहीं होना चाहिए। अब यूथ ये मजहूल कौम जो है वो तो नाचेगी इसके ऊपर कि देखें जी ब्रिटिश एयर के बाद ब्रिटिश वर्जिन अटलांटिक भी आ गई है पाकिस्तान में। भाईजान, पहली बात तो ये है कि जब तक जुल्फी बुखारी बैठा हुआ है इमरान खान के राइट हैंड के ऊपर, तो ब्रिटिश से होने वाली हर डील के ऊपर सवाल उठेगा। ये तो होगा ये तो होगा नेपाल के जंगलात में ये तो होगा, शक की निगाह से देखा जाएगा, शक की निगाह से देखा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो इसका मालिक है ना, रिचर्ड ब्रैंसन, आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले दिनों $1 अरब जो था वो इनको जरूरत थी अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो इन्होंने अरेंज किया। अब ये नए प्रॉफिटेबल रूट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर है जब कोई एयरलाइन कहीं पे जाती है उसके लैंडिंग राइट होते हैं, वो लैंडिंग राइट वहां की सिविल एविएशन अथॉरिटी उन्हें अता करती है, ठीक है। पीआईए का बंद होना, वर्जिन अटलांटिक का ऐलान करना कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, ठीक है, उसके कुछ 20 दिन के बाद, कोई नहीं 2 महीने के बाद पीआईए की यूरोप के लिए तो फ्लाइटें बंद है ना, तो ईद उल अजहा के बाद उनके बहाल होने के इम्कान पैदा हुए थे, लेकिन वो भी नहीं, हमने केस परसू ही नहीं किया, ठीक है, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है उसके अंदर। अब रिचर्ड ब्रैंसन साहब जो हैं वो खान साहब के पुराने यार हैं। अक्सर जो वो कप हाथ में, कप नहीं वो कप ही होता है, कप ही होता है,
कपी होता है, बस बस कपी होता है। नहीं, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा लफ्ज है उसके लिए, क्या? जाम। जाम, हाँ। जाम हाथ में पकड़ के खड़े हुए जो तस्वीरें हैं आपकी, आप तो हुए कोड़े, ठीक है, आपकी नजर तो जाती है साथ में जो बरहना खवातीन खड़ी हुई हैं, वो पीछे करके ये भी खलोता होया जे रिचर्ड ब्रैंसन। अच्छा। ठीक है, तो आप कहते हैं उधर तवज्जो ना की जाए, इसलिए गालिब ने कहा था सागरे जम से मेरा जामे से फाल अच्छा है। हाय 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 हाय। रिचर्ड ब्रैंसन साहब जो हैं वो खान साहब के पुराने बड्डी हैं और उनकी पुरानी तस्वीरों के अंदर नजर आते हैं, ठीक है ना। इस सूरत में तो शक तो और उभरेगा, ये तो होगा। और जब गुलाम सरवर खान कहे कि मैंने जो कुछ कहा वजीर आजम के कहने पे कहा, और वजीर आजम कहे कि सरवर खान ने जो कुछ कहा वो मैं उसको सपोर्ट करता हूं, तो ये तो होगा, फिर शक क्यों ना हो। हक है, हक, ये बात हक है। हक हक हक, ठीक है। तो लिहाजा सर जी वो मतलब कि फोटो भी ला दी ओदी अपने, मैनू किसी ने कर ली प्रोग्राम का, ब्रिटिश वर्जन पाकिस्तान आ रही है जी, सॉरी वर्जन अटलांटिक पाकिस्तान आ रही है, और उनके मालिक जो हैं रिचर्ड ब्रैंसन साहब, वो खान साहब के पुराने यार हैं। जदों अजे ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜਮਾਇਮਾ, ਜਦੋਂ ਜਮੈਮਾ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ, ठीक हो गए। तो लिहाजा आगे मैं कुछ नहीं कह रहा। अब खबर के दो पहलू होते हैं, तो खान साहब ने अपने फॉलोअर को भी खबर फराहम कर दिया कि वो उसके ऊपर नाच लें, और मेरे जैसे जो नाकद हैं उनको भी खबर फराहम कर दी कि तुम ही कर ले जो कुछ करना ही। चूंकि वो रियासत मदीना का नारा लगाए हुए हैं, हाँ। तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकलता है ये गाजी और उनके पुरस्रार धंधे। नहीं, वैसे अगर तू बंदे भी कह दे तो फिर भी मतलब पूरा हो जाता है। ये गाजी और उनके पुरस्रार बंदे। अच्छा है, जुल्फी बुखारी पुरस्रार ही है ना। लो जनाब, पाकिस्तान ने बार वक्त LNG इंपोर्ट नहीं की, जिसके नतीजे के अंदर LNG की फोर सिस्टर उन्हें कहा जाता है। 4 प्लांट जो लगाए हैं उन्हें फोर सिस्टर कंपनीज कहा जाता है, वो चारों बंद रहीं और खुसरो बख्तियार के चले, ठीक है। लिहाजा अब पाकिस्तान ने अजाफी सप्लाई जो हैं वो LNG की इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,80,000 जो है वो MMBT CM लिखा हुआ जी, सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर जो है वो LNG इंपोर्ट करने की बात की है। तो कतरियां दे नाल की होया, उई आजकल आपने गौर किया क्या? हुकूमत के उठाने, मेरा मतलब हुकूमत के जो यूट्यूबर हैं उन्होंने कतर के खिलाफ शुरू कर दिया कैंपेन, महाज बनाया हुआ है, महाज बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। सऊदी अरब से हट गए हैं जी, जैसे ही सऊदी अरब से वापस आए हैं ना चीफ ऑफ सिपा सलारे आला जो हम सिपा सलारे आजम वापस होके आए हैं, उस वक्त के बाद सऊदी अरब को के खिलाफ तो बकवास बंद कर दी गई है। कुछ 2-3 दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि कतर के खिलाफ शुरू हो रही है। पूरी अरब वर्ल्ड से बिगाड़ हो सकता है मैं कतर दे आके चिकट की कर बैठा हुआ तो मेरी अब देखना मतलब कि अहमद रानी तू अपना इंटरव्यू दे, उन्हें विच मैनू भी रगड़ दिता पढ़ के। दादाजी उसने आपके तमाम सवालों का जवाब दिया, बकायदा वजाहत की है। वजाहत देखो, डायलॉग हो रहा है ना। उन्होंने खबर दी, बड़ा बहादुर आदमी, मैं उसकी कदर करता हूँ, दिल से इज्जत करता हूँ। जब उसको मार पड़ी थी तो मैं बकायदा रोया था, ठीक है। लेकिन यार उसने जो खबर की है, आप उस खबर के कंटेंट पे सवाल उठाएं ना, पेशा वराना सवाल उठाएं, जो मैंने उठाए हैं। और मैंने आज फिर एक वीलॉग किया है और मैंने फिर उस पर सवाल उठाए। मैं सवाल उठाऊं, वो जवाब दे। इस तरह मुआशरे के अंदर डायलॉग को रवाज दें आप, मुकालमे को रवाज। और ये जिंदा माशरों की निशानी है। मुकालमा दलील से होता है, वो अपनी दलील दे, मैं अपनी दलील दूं, और लोग फैसला करें कि किसकी दलील दुरुस्त है, किसकी दलील दुरुस्त नहीं है। ये कोई बात नहीं है कि मैं जो शूश था उठ के कहो फड़ो लटका दे, ऐ नहीं है। जिंदा मुआशरे, ये बीमार ज़हनों के लोग हैं, इन्होंने पूरी नस्ल को बर्बाद किया है, बल्कि कई नस्लों को बर्बाद किया है। इनसे निजात पालें, इन बदरुओं से, ठीक है। रजी दादा सवाल उठाए तो दादे को चुक लो, दादा से चुक लो, ठीक है ना। मतलब बुजुर्गों का कोई एहतराम होता है, कोई तमीज होती है। लो जनाब, LNG आ रही है। LNG हुकूमत ने कतरियां को हमने क्यों नहीं ली? दुनिया की सबसे सस्ती LNG देने के वो हमें पाबंद है, जो शायद खकान अब्बासी ने मुआहदा किया हुआ उनके साथ, उनसे हम क्यों नहीं ले रहे? इसका सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ दादा बैठा ना तो सवाल का जवाब लब के देगा। तो ये जनाब अक्टूबर के अंदर मंगवाने के लिए हुकूमत ने टेंडर कर दिए। हम बैठे हुए हैं सितंबर के अंदर, अगस्त का आज आखिरी प्रोग्राम है ना, सितंबर शुरू हो गया, सितंबर में बैठे हैं ना। तो अक्टूबर नवंबर नहीं,
अगले महीने नहीं सप्लाई मंगवा, अच्छा अर्जेंट सप्लाई है, हाय 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 तो अर्जेंट में तो बिल भी ज्यादा। ऐ सवाल का जवाब आ गई फौरन। अर्जेंट सप्लाई में जब आप लेने जाएंगे तो फिर तो बिल लंबा बनेगा ना, ठीक है ना, हाँ समझा करो। तो लंबा बिल बनेगा तो उसकी परसेंटेज भी ज्यादा होगी। हम आगे कुछ नहीं कहते, जल्दी ना लगे बात का जी। सरकार कहती है कि जनाब हम लॉकडाउन अपना जीडीपी को डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बढ़ गया है, 87% पे चला गया है। हुकूमत, पिछली हुकूमत जो थी वो 72% या 74% पे छोड़ के गई थी, और इस हुकूमत ने बढ़ा के उसको 86% कर लिया है। पहले तो उन्होंने जीडीपी स्क्वीज की ना, अपनी थले लेके आए, तो रेशो वैसे ही डिस्टर्ब हो जानी थी, ठीक है, और अपनी बदअमालियों के नतीजे में। तो अब ऊपर से जीडीपी कुछ हो ही नहीं रही। 22 करोड़ लोगों की यार इतनी की जीडीपी तो हो ही जाती है ना, कुछ ना कर खाने पीने में पहनने में ही हो जाती है, बाकी एक्सपोर्ट को तो छोड़ जी। आपसी लेन देन करके इतनी जीडीपी बन जाती है, लेन देन करके और ज़रात करके तो इतनी जीडीपी हो जाती है, ठीक है जी। लो जनाब, दूसरी खबर ये है, ओजीडीसीएल की खबर आप पढ़ लें, मैं उसके बाद पढ़ लेता हूं। दूसरी खबर ये है कि प्राइवेट सेक्टर को एलएनजी इंपोर्ट करने की इजाजत 3 माह के तक मिल जाएगी। इसका मतलब है सर्दियां तो गईं, पीक सीजन में किसी के हाथ कुछ नहीं आना, किसी के हाथ कुछ नहीं है। इस सर्दियों में एलएनजी के इंपोर्टर्स को कुछ नहीं मिलने लगा, हुकूमत ने दिहाड़ी लगाने का इंतजाम कर लिया है, ठीक है। लो जनाब, अब आप पढ़े जी। ओजीडीसीएल को दादाजी कोहाट के करीब से 16 लाख क्यूबिक फीट गैस मिली है, और जैसा कि आप बारहा ये बात हमें पढ़ाते रहे हैं कि खित्ता चूंकि तेल का नहीं है, इसलिए तेल सिर्फ 12 बैरल मिला है। हाँ, तो तेल को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। 16 लाख क्यूबिक फीट गैस मिली है और ये अच्छी खबर है। ज़ाहिर है ओजीडीसीएल के ऊपर असर आएगा, इसका पॉजिटिव असर आएगा, आना चाहिए, ठीक है। आपा सुल्ताना सदीकी अदालतें टुर गई है, आपने वो खबर बताई थी, उसके बाद से कुछ डेवलपमेंट आप अदालत चली गई है और अदालत स्टे ले आई है, ठीक है। और देखो आपा जी गल ये वे कि हमारा आपने हम में दाखला कुछ नदीदा कुव्वतों के बायस बंद कर दिया था, नहीं दाखिल होने दिया था, तो हमारी जगह पे आप जो लोग लाए हैं देख लें, उन्होंने आपको अदालत में खड़ा कर लिया, ठीक है ना। बस यही होता है, बंदे को बंदे की पहचान होती है। मैं याद तो दिलवाऊंगा, ठीक है। हमसे वादा करके आप मुकर गए थे कि प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर आपको लेना चाहिए ना, अगर मीडिया हाउस चलाना तो प्रेशर लवो ना फिर, ठीक है। नहीं तो क्यों बेचते रहो फिर, अगर प्रेशर नहीं ले सकते तो घी बेचते रहें, तालीम बेचते रहें। और अगर मीडिया हाउस चलाना है और मीर शकील रहमान जितना नाम पैदा करना है तो फिर प्रेशर लें और उसकी कीमत अदा करें। मीडिया हाउस है, हमें थोड़ी चल देने, हमसे एक वेबसाइट नहीं चलती, उस पर उठा लिए जाते हैं। आप तो पूरा टीवी न्यूज चैनल चलाने में चलें। सामईन इकराम, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये बूमरिंग होती है। बूमरिंग से आप उसको जब फेंकते हैं तो वो अपने टारगेट का सर उड़ाते हुए दोबारा घूमता हुआ बूमरिंग जो है वो आपके हाथ में आ जाता है, लेकिन अगर आप उसको काबू ना कर सकें तो वो आपकी गर्दन भी उड़ा देता है, ठीक है ना। तो बूमरिंग होता है। जिन लोगों ने मीडिया लॉन्च करके उससे बैकआउट करने की कोशिश की, उनकी नस्लें उड़ गई। फिर मैं, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इस पे लेक्चर देता रहा हूं जी, लेकिन मैं आज आपको बोर नहीं करूंगा। हमारे पुराने प्रोग्रामों में इसका जिक्र मौजूद है, बाकायदा डिटेल लेक्चर मौजूद है। लेकिन आपा टूर गई अदालत जी, आपा अदालतें चढ़ गई है, ठीक है, उनका राइट बनता है वो जाएं। आपा सुल्ताना सदीकी जो अदालत गई है और अपनी कंपनी फिलहाल उन्होंने बचा ली है, लेकिन भाईजान जो है ना वो कहते हैं कि शेर मेरे पास आ गए 50% पूरे, ते दोनों ना हिंजार पांडिया फड़का दो, कंपनी टेक ओवर कर लो, ठीक है। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल। हाँ, मजा आए जी। और स्टॉक मार्केट की सूरत हाल में अपने सामीन के साथ शेयर करता चलूं। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन पीर और पीर को मार्केट 54 पॉइंट के इजाफे से 41,110 की सतह पर बंद हुई है। अगर हम मार्केट के हाई की बात करें तो मार्केट 41,311 की बुलंद सतह तक गई, लेकिन उसके बाद मार्केट में डाउनवर्ड कोरेक्शन, इंट्राडे कोरेक्शन जिसको कहते हैं, वो प्रेशर आ गया, जी, सेलिंग का प्रेशर आ गया, लोगों ने माल डाल दिया। एग्जैक्टली। और 41,000 क्लोजिंग उसने 41 से ऊपर दिया कि नीचे? ऊपर दिया, इसका मतलब 41 का लेवल तो सस्टेन करके 41,045 तक गई मार्केट। 41,700 दादाजी टूटेगा फिर हम कुछ कह पाएंगे। अभी 41,700 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और बहुत सारे शेयर्स हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं, ऊपर नहीं जा पा रहे। सोने की तरफ चलें। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत $1966 फी औंस के लेवल पर मौजूद है और पाकिस्तान की सराफा मार्केटों में 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 1,22,000 रुपये है।
इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर कमज़ोर हो रहा है दिन ब दिन, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कीमत अभी भी 168 रुपये के लेवल पर मौजूद है। स्टेट बैंक की जो इंटर बैंक रिपोर्ट आती है, जुमे को 168 रुपये 34 पैसे पे डॉलर जो है वो क्लोज हुआ। दादाजी असल में स्टेट बैंक वाले जो है ना, वो भी आपको पता है चूंकि सो के ज़रा लेट उठते हैं ना, तो नहीं, आप ये कहें कि स्टेट बैंक में भी यूथिये भर्ती हो गए। नहीं दादाजी, वो फिर बुरा बना जाता कितनी है। बड़ी बड़ी हमाकतें फरमाई हैं उन्होंने। जी $550 अरब डॉलर बारों ले आए सर, वो तो मेरे वर्ग ने रोला पा दिता ते फौरन वो विड्रॉ करनी पै गई। ठीक है जी, 167 रुपये 167 रुपीज 43 पैसा है, लेकिन ये अपडेट मंडे के ऑफिशियल रेट नहीं है, ये मंडे मॉर्निंग का रेट है। स्टेट बैंक का इंटर बैंक रेट 4 बजे के बाद निकलता है। ठीक हो गया, लेकिन मैंने तुम्हारा पाण दे क्यों दादाजी, की हो गया? विजन लीडरशिप ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ टूरिज्म ਦਾ आगाज कर दियो, और टूरिज्म का आगाज कराची से हो गया है। कराची में कौन सी टूरिज्म हो रही है? टूरिज्म का आगाज कराची से हो गया है, और कराची के तमाम होटल इस वक्त लोगों से भरे पड़े हैं। वो होटल जो वेले पड़े हुए थे, जिनके अंदर कोई बंदा नहीं था, साए कर रहे थे, कोई बंदा, मेरा मतलब है कि बंदा वेखण को नहीं मिलता सी, वो 100% ऑक्यूपेंसी पे चले गए। पूछो क्यों? घर में पानी होगा तो बंदा होटल जाके रहेगा ना। जिन्हों के घरों में 8-8 फीट पानी खड़ा है, और वो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के सामने मुजाहरा कर रहे हैं, और वो DHA के दफातर के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं। वो रात को घर में थोड़ी सो सकते हैं। यार मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, और उनका लाहौर में भी कारोबार है, कराची में भी है। कराची में 2 घर हैं, तो आज बड़े दुख में कहने लगे कि दोनों घरों में इस वक्त भी 6-6 फीट पानी खड़ा है, और जो इनिशियल सोफे वोफे की सारे जो वो तो खत्म हो गए ना, वो उसका अगर मैं सिर्फ अंदाजा लगाऊं तो 75 लाख रुपए का लॉस अब तक हो चुका है, और जान का खतरा मंडला रहा है भी। कहते हैं अगर जब पानी उतरेगा तो फिर पता चलेगा कि एक्चुअल लॉस कितना है। 12 करोड़ से ज्यादा होना है। और खैरी मेरी दोवें घर उनके 2-2 कनाल के पुराने DHA में, जिसको जब सोसाइटी नहीं कहा जाता था, वो कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, उस वक्त DHA ने उस वक्त के उन्होंने बनाया हुआ है, और मतलब कि मेमन फैमिली से ताल्लुक है। तो अब्बा जी भी जब हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने 2 बोरियां उठाई हुई थी। जी जी, ठीक है। अब ये एक बंदे का हाल है, जब मैं कितने का अमीर आदमी है मैं वो अंदाजा कर लें। 2 बोरियां उठाई हुई थी। अहबाब कहते हैं वो दोनों बोरियां नोटों से भरी हुई थी। अच्छा जी जी, तो कुछ अरसा जो करेंसी हमारी मुश्तरका रही थी ना, वो उसमें उन्होंने चेंज वेंज करके तो अपने कारोबार शुरू किए थे। तमाम भाई खुशहाल लोग हैं यार। लेकिन दादाजी लोगों के अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया जी। मुख्तसरन बात ये है। जी जी, और आज है उसका 7वां दिन, और आज बारिश का नया सेशन शुरू होने लगा है, और पानी अभी तक नहीं निकला, और आज 3 रोजा फिर बारिश का आगाज होने लगा है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला कराची वालों पर रहम करे। मुझे बड़ा तरस आता है यार। चले मेमन साहब जो हैं ये तो फिर भी कुछ ना कुछ अफोर्ड कर लेंगे यार, जो नहीं कर सकते बेचारे उनका क्या बनेगा? वो क्या करेंगे? सामने करना पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम, और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।
ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादापोतोशो या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/दादापोतोशो या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज अब्दुल रज़ाक बलोच का है। घरचे इकोनॉमी का सवाल नहीं है लेकिन अहम समाजी मसला है। फरमाते हैं दादाजी, इस खित्ते के जो दरख्त हैं, जामन, बेरी, शतूत, कीकर, इस तरह के दरख्त हैं, लेकिन लाहौर जैसे शहर में हाय क्या हुआ? टाली तो तुसी गिनी जी जी, शीशम गिना नहीं गिना। आपने अच्छा क्या निशानदेही कर। शीशम गिनो ना जी, कहते हैं रोजवुड कहते हैं उसको जी। कहते हैं कि ये किसका मफाद है कि लाहौर में बेशतर दरख्त वो लगे हैं जिसमें ना तो कोई परिंदा चहचहाता है, ना इनके नाम पता है, ना शक्ल सूरत से हम वाकिफ हैं। ये किसके मफाद में है इस तरह के दरख्त लगाना? बेसिकली बात यह है कि हम ये दरख्तों के नाम तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन सदियों से हमने इसके ऊपर कोई जेनेटिकली कोई काम नहीं किया। ठीक है, जब हमने काम नहीं किया, लोग हमारे ये दरख्त उठा के ले गए। जिस तरह हमारी साहिवाल नस्ल चोरी करके ऑस्ट्रेलिया ने उसे साहिवाल फ्रेजियन के नाम से अब हमें ही बेचता है। साहिवाल की हमारी गाय की जो नस्ल थी, जिसको दूध की नहर कहा जाता था, एक वक्त में 20 से 22 किलो लीटर उसने दूध देना होता था। ठीक हो गया, और वो मेरा मतलब है कि वो ऑस्ट्रेलिया चुरा के ले गया। अब हमारी गाय हमें ही बेच रहा है। और हमने अपनी गाय के साथ क्या किया, जब जैसे ही उसने बूढ़ी होना है और उसे हमने पठान अपना पख्तून भाइयों को बेच देना, पख्तूनों ने अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर देनी। 200 ट्रक जो है वो रोजाना गया है अफगानिस्तान, और हमारी साहिवाल नस्ल जो थी वो गायब हो गई। अब हमें बाहर से खरीद के लानी पड़ रही है अपनी नस्ल। यही हाल दरख्तों के साथ फरमा रहे हैं। यही हाल दरख्तों, हमारे वो दरख्त उठा के ले गए। रोजवुड जो है वो हमारा जाके उन्होंने लगाया, और काली टाली का फर्नीचर जो है वो दुनिया का महंगा तरीन फर्नीचर बेचते हैं। ठीक है, हम अपनी ट्रेडिशनल टाली जो है उसको बीमारी है, डीजनरेट होती है ना, नस्ल जो होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम डीजनरेट हो जाती है, उसे आपने इम्प्रूव करना होता। ठीक है, हमने इम्प्रूव नहीं किया। एक तो ये अपनी भी तो नाहली माने ना, हमारे जो बॉटनिस्ट बोटेनिकल एक्सपर्ट जो थे हमारे, जो थे बॉटनी वाले, वो शीशम की खसूसियात पे थीसिस लिख के एमफिल और पीएचडी करते रहे कि इसके अंदर क्या नई चीज डाली जाए यार, इसके ऊपर नहीं हुआ। और ये प्लांट पैथोलॉजी वाले भी, मतलब इसलिए हमने भी कोई मेहनत नहीं की उसके ऊपर, नंबर 1। जिसका नतीजा ये हुआ कि ये ट्रेडिशनल रह गए। ट्रेडिशनल के अंदर जो है वो ग्रोथ के लिए लॉन्ग पीरियड चाहिए होता है, लंबा अरसा चाहिए होता है उसको। ठीक है, आप जब उसे जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं तो आप उसकी ग्रोथ को भी मल्टीप्लाई करते हैं। हमें सफेदा या पॉपुलर क्यों लाने पड़े पाकिस्तान में कि ग्रोथ उनकी बहुत तेज होती थी। हमारा जो टाली जो है वो 10 साल में वहां पे पहुंचती थी जहां पे वो 2 साल में पहुंच जाता। लेकिन दादाजी वो तो तबाही है, निरी तबाही पानी की। तबाही ले आए ना, फिर यूरोपिया ने भी यही किया है। आप अगर यही खसूसियत पैदा कर लेता हमारा बोटेनिकल एक्सपर्ट जो है, या प्लांट प्रोटेक्शन वाले तो असल मुजरम है ना कि इसको ऐसे ही मेंटेन करना वाला है। ठीक है, जो बोटेनिकल एक्सपर्ट थे जो थे वो इसकी वैरायटी दस्याब करते। फिर ये ना होता कि चट्ठे ने वैरायटी पे एक्सपर्ट की है तो वो बीज सिर्फ चट्ठियां नू मिलेगा। इस वक्त भी केन रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के अंदर ऐसे बीज मौजूद हैं कि जो 2200, 2500, 3,000 मन फी एकड़ क्रॉप उठा सकते हैं आप उससे। लेकिन वो चूंकि एक जट्टों की एक कास्ट ने किया है, लिहाजा वो चट्ठियां नू ही लबना है बीज। और चूंकि वहां के जो इंचार्ज बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अपने जात दे लोगों को ही वंडना, वो भी बाकी किसी को नहीं लभ रहा। लिहाजा पंजाब के अंदर गन्ने का बेड़ा गर्क हो गया। वैक्यूम था, इंडिया से बीज इंपोर्ट करके किसानों ने लगाना शुरू किया, वो बीज डीजनरेट हो गया, रत्ता रोग लग गया जी। कमाद क्यों खत्म हुई है सेंट्रल पंजाब से? इसलिए कि नया बीज था कोई नहीं। सेंट्रल पंजाब के अंदर जो है हवा में नमी का तनासब बढ़ चुका है, जो आज से 50 साल पहले नहीं था।
जैसे जैसे नमी का तनासुब बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कमाद की नई क्रॉप रिक्वायर है। हम पोना कब तक लगाते रहेंगे यार, नया बीज नहीं यार। ठीक है, शॉर्टकट मिला था चाइना से, चाइना कहता असी तो इस तरह की याशी करते ही नहीं गन्ने शन्ने वाली है, हम तो गन्ने वाली याशी नहीं करते, लिहाजा हमें गन्ने का बीज ही कहीं से मिल रहा, जाके ब्राज़ील से ढूंढ के लाए। ब्राज़ील का एटमॉस्फेयर जो है वो हमसे मुख्तलिफ है। ठीक है, दलदला होंदियां ने उत्थे, साढ़े इत्थे किसी इलाके में दलदल होती नहीं, इतना पानी होता ही नहीं हमारे यहाँ कारलों का। वो अमेज़न के जंगलात के साथ पाया जाता है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पे। अब मैं इस मौजू पे क्या बोलूँ जनाब, हमारे ट्रेडिशनल जितनी देर के अंदर, अब यहाँ पे बैठा होता है शहबाज शरीफ की तरह का बंदा जिसे पता है कि आज है नौकरी, कल कोई नहीं, आज मैं चीफ मिनिस्टर है वहाँ कल कोई नहीं, तो कहता जल्दी काम करें। ठीक है, मैं अब्बा जी के साथ एक दिन बैठा हुआ था छत के ऊपर, वो जो गैलरी नहीं होती है, बालकोनी भी जिसको बालकोनी कहते हैं जिसको, बालकोनी में, तो उन्होंने ऐसे सामने देख के फरमाया कि यार यहाँ पे जो पौधे लगे हुए हैं इनमें से कोई भी पौधा हमारा पंजाब का या लाहौर का नहीं है जी, ये सारे सहरा के पौधे लगे हुए हैं और सारे अपनी अपनी, और ये वो पौधे हैं सहरा के जो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ते रहते हैं हमेशा, उनको पानी नहीं मिलता इनको। ठीक है, अब आपका एलडीए के सैकड़ों ट्रक सिर्फ इस ड्यूटी पे हैं कि सड़कों के दरमियान में जो पौधे लगे हुए हैं उनको सुबह शाम पानी डाल के आना उन्होंने। ठीक है ना, अगर यहीं पे हमारे रवायती पौधे लगे होते तो हमें पानी देने की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने जमीन से अपनी गुजार ले लेनी थी। तो आपका शिकवा बजा है, लेकिन इसमें मुजरम जो हैं वो बड़े कमाल के हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के बोटेनिकल गार्डन के अंदर जितने भी पौधों पे तहकीक हो चुकी है और वो इस सरजमीन के लिए मुनासिब करार पा चुके हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बोटेनिकल गार्डन से निकल के नहर के किनारे तक नहीं पहुंच सकते। और नहर के किनारे हमने एक घटिया दरख्त लगा दिया हुआ है, ना वो फल देता है, ना परिंदे बैठते हैं उसके ऊपर, लेकिन भी मूरी लगा रहे हैं, ग्रीनरी है लेकिन ग्रोथ उसकी बहुत तेज होती। वो बेसिकली ना कागज बनाने वाला दरख्त था। आप नहर के किनारे देखें जो बड़े बड़े उसके चौड़े चौड़े तने हैं, ये 8-8 फीट के तना उसने अब कर लिया हुआ, पानी ले लेके, नहर का पानी पी पी के। इसकी जगह आप सोचिएगा टाली लगी होती थी। और दूसरी बात ये है ना कि हमारा माली भी बड़ा हड्ड नाम, वो टाली सीधे क्यों ना उग गए यार, वो कुहाड़ी से उसकी वो छील रहा होता है। मैं तो बड़ा ही सोच के ना तो सोचने छोड़ दिया, कर दिया हुआ है कि यार जो कौम अपना इतना ज्यादा नुकसान करने के ऊपर उतरी हो ना, उसके सामने इस तरह की बीन बजाना मुनासिब नहीं है। लेकिन हमने भी इसमें कौन सा हिस्सा डाला है ना, हमने क्या हिस्सा डाला है, घर में हम भी खूबसूरती के लिए पौधा लेके आए हैं। ठीक है, हमें बचपन में याद है खटियों की वाड़ लगी होती थी हर घर के बाहर, ठीक है, पार्टीशन के लिए। अब किसी घर के बाहर खटियों की वाड़ मिलती नहीं है। ठीक, अच्छा आगे आ जाए, हर कनाल के घर के अंदर नुक्कड़ में आबशार तो नहीं होती है, और ये नहीं है आबशार वाला इलाका, लिहाजा डेंगी वाले आके चलान करके जानते हैं इतने मच्छर पाल ले। हम आबशार वाला इलाका नहीं है, ठीक है, लेकिन हूं जूं के कौम के ड्रामे में देख लिया आबशार, लिहाजा से भी लानी है। तो ये जो हमने टीवी देख के अपना बेड़ा गर्क किया है ना, मतलब आप यार हमने तो अपने पुलाव का बेड़ा गर्क कर दिया। बड़ियानी, अगली नस्ल को बड़ियानी रटा दिया। बड़ियानी तो साउथ इंडिया की डिश थी यार, मिर्च वहां तेज खाई जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके पास होता ही कुछ नहीं था, सहरा के भूखे मरे हुए लोग होते थे, लिहाजा उन्होंने ज्यादा मिर्च तुननी होती थी कि काम खाया जाए, थोड़ा खा के आंखें खुल जाए। ठीक है, हमने यहाँ पे हम जनाब पहले उस यखनी डाल के पकाना हमने है, चिकन पुलाव और मटन पुलाव खास तौर पे। पहले मटन की यखनी निकल रही है, वो यखनी अलग हो जाती, चिकन मटन अलग हो जाता, बोटियां अलग हो जाती, फिर उसमें पानी डालने की बजाय यखनी डाली जाती, और फिर वो जब पुलाव पकता तो क्या उसकी शानें और क्या महकें होती थी। लेकिन हमने बिरयानी के शौक के अंदर अपनी अगली नस्ल को अपना कल्चर भी भुला दिया कि पुलाव क्या चीज होती है। अब पुलाव भी उन्हें बिरयानी कह के देना पड़ता है तो वो खाते हैं, वरना नहीं खाते। आप जो इतने दुखी हो रहे हैं, अमेज़न के जंगलात पे बीजों की जर्मिनेशन का एक इदारा साईं कायम अली शाह ने कायम किया था, उसका क्या बना दादाजी? वो बड़ी तरक्की कर रहा है वहां पे। तो खैर जी, मेरा भी यही दुख है जो आप दुख कह रहे हैं। ये एक साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि शहबाज शरीफ को बड़ी जल्दी थी कि मैनू कल नू हटा देना इन्होंने, जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी लाओ, तो लिहाजा उन्होंने जल्दी जल्दी लाया। आप अंदाजा करें पत्तों के पास जो है नर्सरियां हैं, वहां से आपको ब्राजील के पौधे मिल रहे होंगे। ठीक है, और रोजवुड नहीं में। अच्छा, अगली नस्ल को कहिए ना ये रोजवुड है, तो वो उसको उगाने पे राजी हो जाते हैं। जो टाली कहते हैं ना, शीशम है या टाली है, नहीं ऐसा
हमने रवैया। उनको मेंटली ब्रेनर बनाया। ब्रेन वॉश कर दिया है या ब्रेन वॉश होने दिया है। और रीजन इसकी क्या है? जो बाहर से किताबें आई हैं, वो जो किताबों में पौधा देखेगा तो वो लगाने पे इसरार करेगा ना। तो खैर, हमने तो उर्दू मीडियम के अंदर भी टाली का नाम नहीं छोड़ा। इसलिए चलें, दुख है जी ये हमारा। बस ओवर, समेटे, हैं वाइंड अप। ना करिए जी जी, वाइंड अप। चलें जनाब, ये एक सवाल में ही गुजर गया जी सारा। कोशिश किया करें यार, सिर्फ इकॉनमी के सवाल किया करें। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।